अभी मैं आ चुकी हूँ मोदेरा सन टेम्पल। एक 11th सेंचुरी का मंदिर है। राजा भीम एक उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया है 11th सेंचुरी में। और वो राजा थे चालुक्य डायनेस्टी का। ये मंदिर काफ़ी सुंदर है और इसका बहुत ही साइंटिफिकली इस मंदिर को पूरा मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया है। देख सकते हैं अभी सूर्योदय हुआ है। मंदिर के सामने सूर्य कुंड भी बोलते हैं और रामा कुंड भी बोलते हैं इसे। ये पूरा सूर्य कुंड में अब जो भी ये वाला छोटा छोटा मंदिर जैसा दिख रहा है आपको, ये पूरा कुंड में 108 है, 108 ऐसा छोटा छोटा मंदिर टाइप के हैं। सभी मंदिर में एक ना एक भगवान है। मोदेरा सन टेम्पल, ये मोदेरा सन टेम्पल पड़ता है मोदेरा गांव में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। इस पूरा टेम्पल को 3 भाग में ब्रेक किया है। ये जो है ये इसी में सूर्य जी का पूजा होता था। स्टैचू एक खड़ा हुआ स्टैचू था गोल्ड का, तो वहाँ पूजा होता था। ये एक मेन एक मंदिर है पूजा का। और ये है सभा मंडप यूज़ करते थे कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए और डांस करने के लिए। तो वो सभा मंडप और कुछ मीटिंग्स करने के लिए ये वाला सभा मंडप यूज़ करते थे। और तीसरा है ये सुंदर सा सूर्य कुंड या राम कुंड बोलते हैं इसको। तो ये सभी छोटे छोटे मंदिर में 108 मंदिर में अलग अलग भगवान का मूर्तियाँ हैं। इसमें अंदर तो अलाउड नहीं है, वो मेन मंदिर है। मतलब उसी में सूर्य भगवान का स्टैचू भी था एक खड़ा हुआ, एक लंबा सा। तो वो मंदिर अभी मतलब वो स्टैचू अभी नहीं है, सूर्य जी का स्टैचू नहीं है। वो पूरा मतलब वो पूरा गोल्ड का एक स्टैचू था सूर्य भगवान का। तो वो अभी जब मुग़लों ने अटैक किया था उस टाइम पे वो स्टैचू को, उस मूर्ति को चुरा लिया है मुग़लों ने उस टाइम पे। तो अभी जो पूजा का मंदिर है तो इसमें अभी कुछ भगवान नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है। मगर आपको इतना सुंदर सा एक कहानी है, एक पूरा सा हिस्ट्री आपको ये सभा मंडप और मेन मंडप पे ना वो पूरा रामायण महाभारत का कहानी भी पूरा अच्छी तरह उसके ऊपर कार्विंग किया है। कि एक चीज़ भी नोटिस करोगे ना, हर एक इसमें हिस्ट्री दिखेगा आप लोगों को। रामायण महाभारत भगवान का जो मेन मंदिर है उसके ऊपर भी 12 एक योगी लोगों का कुबेर और अलग अलग भगवान का ऊपर भी कार्विंग्स हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अंदर ना आप लोगों को 52 पिलर्स मिलेंगे। अभी जो पिलर्स दिख रहा है आपको ऐसा 52 है इस सभा मंडप में। ये 52 पिलर्स का मतलब है 52 वीक्स। तो इतना साइंटिफिकली इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया है राजा भीमा चालुक्य डायनेस्टी का है। तो उन्होंने इतना अच्छी तरह इतना साइंटिफिकली इस मंदिर का बनाया है। ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली उस जगह पे है ये। मतलब इसका शैडो भी जैसे ही सूर्योदय होगा, ये साल में 2 बार, जब संक्रांति फेस्टिवल के टाइम और एक फेस्टिवल है उस टाइम पे बिल्कुल सूर्य भगवान जो मंदिर है मेन मंदिर उसमें बिल्कुल सूर्य भगवान के स्टैचू के ऊपर ही सूरज जी का किरणें गिरता है उस टाइम पे। साल में 2 बार होता है ऐसा, वो एक चीज़ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये। मतलब इतना एग्जैक्टली इस जगह को चुन के इस मंदिर को बनाया है। और कल में हम सुन रहे थे जैसे ही धूप एकदम 12 बजे एकदम ऊपर रहेगा उस टाइम इस मंदिर का शैडो भी नहीं गिरता है। और इसका टेम्परेचर भी इतना मतलब मेंटेन रहता है। मंदिर के इस तरफ रुकेंगे तो क्या टेम्परेचर रहेगा, उस तरफ राइट में रहेंगे तो क्या टेम्परेचर रहेगा, मंदिर का लेफ़्ट में रहेंगे तो क्या टेम्परेचर रहेगा। इतना डिटेल, एक एक माइन्यूट डिटेल्स भी इसको कंसिडर करके इतना बढ़िया सा एक मंदिर बनवाया है राजा भीमा ने। उन्होंने इसीलिए ये सब इतना अच्छा सा मंदिर बनाया क्योंकि उस टाइम पे मुग़लों का अटैक हो रहा था। सोमनाथ में भी मुग़लों का अटैक हुआ था, सोमनाथ मंदिर के ऊपर।
उस टाइम सोमनाथ मंदिर को तो बहुत बार मुगलों ने अटैक करके उसको तोड़ा था, तो वो सब उसको गुस्सा था बीमा राजा को, तो इसलिए उन्होंने ऐसा चीज़ें बनवाया है कि एकदम उन लोगों के लिए सवाल जैसा था। तो वैसा करके इसको एकदम साइंटिफिकली इस मंदिर को बनाया है। ये दो पिलर है मंदिर के सामने, सभा मंडप के सामने। ये दो पिलर्स को विक्ट्री पिलर्स बोलते हैं। इसी जगह से सूर्य जी का उदय होता है। तो बिल्कुल ये अभी सभा मंडप में हूँ मैं, वो है मेन भगवान का मंदिर है। तो बिल्कुल सूर्य का किरण उस मंदिर में उस भगवान पे गिरता था। तो यही मेन मंडप है, इसी में भगवान का स्टैचू था। अभी स्टैचू नहीं है इसमें, वैसे ही खाली है। सन टेम्पल के बगल में ही एक सुंदर सा छोटा सा शिवजी मंदिर भी है। ये भी उसी टाइम पे स्थापित किया था जब मोढेरा सन टेम्पल स्थापित हुआ था। ये भी 11वीं शताब्दी का है। अभी हम यहाँ एक गाइड से मिले। एक आपका नाम सर? मेरा नाम दिनेश, बताइए और पूरा। हाँ जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। हाँ। और सन टेम्पल मोढेरा का यहाँ पर मैं आपको बाइकर भारती को मैं आप गाइड करने वाला हूँ। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है सूर्य कुंड, लोकल लोग उसको राम कुंड कहते हैं, और इसमें 108 टेम्पल है छोटे मोटे, जो हमारी माला की मणका होती है इस तरफ से। तो ये पूरा टेम्पल बनाया गया है 11वीं सेंचुरी में, 1026 में, 1026 में। तो अभी चल रहा है 2026, मतलब उसका 1000 बरस पूरा हो गया है। तो ये जो बनाने का तरीका है, पूरा टेम्पल इंटरलॉक सिस्टम से बना है और पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला पार्ट सूर्य कुंड के अंदर 108 टेम्पल। इसमें फर्स्ट वाला गणेश का है, सेकंड वाला शीतला माता है, शेष साई विष्णु भगवान है, सामने डांसिंग नटराज है। तब बहुत सोच समझ करने के ये बनाया गया है। इसको बनने का जो तरीका है उनका जी, उसने उन लोगों ने जिस तरफ से जो उनका जो लोकेशन लिया है वो बहुत बेहतरीन है, यानी बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। कैसे? जैसे कि ये जो सामने है ये ईस्ट फेसिंग है एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, और ये ईस्ट और वेस्ट में से एक इमेजिंग लाइन चलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये सन टेम्पल बन जाता है तो बरस में 2 बार सन की सीधी लाइट यहाँ पर रहेगी इक्विनॉक्स के दिन। तो ये असम अरुणाचल प्रदेश जैसे सनराइज होगा, सीधा सन की लाइट वहाँ गर्भगृह में जाती है, और वहाँ सूर्य भगवान का बहुत बड़ा स्टैचू था गोल्ड का, और उसके हेड में डायमंड, जैसे उसको टच होना पूरा मंदिर लाइटिंग हो जाना। ये सभा मंडप के बाहरों की दीवारों पर एलिफेंट की जो लाइन रखी है वो 365 है, और इसमें एक्स्ट्रा लीप ईयर का लाइन रखा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो सामने एक है सूर्य सुंदरी, वो लिपस्टिक लगा रही है। अच्छा। हाँ, वो सामने देखा। अच्छा। वह इस तरफ से, तो ये पूरा लिपस्टिक लगाती हुई इसी तरफ से पूरा श्रृंगार करती हुई लेडीज ये बताई गई है। ये 2 पिलर है दोनों, कीर्ति उसको बोलते हैं, कीर्ति तोरण बोलते हैं, विक्ट्री पिलर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्ट्री पिलर। या और यहाँ से हम नॉर्थ में से एंट्री करेंगे, ईशान में से। आइए, ये मेन एंट्री है ईशान में से, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईशान में वो सामने 2 पिलर है, वो मेन एंट्री। यहाँ से एंट्री होना है, साउथ में से एग्जिट हुआ करते थे, यानी हमारा लक्की एंट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। जो ये चंद्रशिला दिखाई गई है, ठीक है। तो उनका जो तरीका होता है, जो हर डायरेक्शन के हर जगह पर उन्होंने क्या क्या रखा, यही तो पूरा नॉलेज था उनके पास, जिसको हम कहेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरा टका था। हम जाएंगे सभा मंडप में। आइए सर। हाय मैम। ये वाला, ठीक है। मैंने सुना यहाँ महाभारत का भी ये हाँ, तो ये है, ये रामायण का, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, रावण भिक्षा मांग रहा है, सीता मैया भिक्षा दे रही है, पुष्प विमान, जटायु बट और लक्ष्मण रेखा दोरी हुई है। यहाँ पर देखो संजीवनी पर्वत लेकर हनुमान जी आ रहे हैं, और भरत जी इस पर एरो लगा रहे हैं, बाण छोड़ते हुए बताया गया है।
ठीक है। यहाँ पर माखन चोरता कृष्ण बताया, बाल कृष्ण देखो, माखन चुराता हुआ कृष्ण बताया, देखा यहाँ पर दो ऐसे जर्नी करते हुए माखन चुराता हुआ। यहाँ पर भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है, देखो भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है, देखा पूरा बॉडी स्टील का था, मर नहीं रहा था दुर्योधन को, तो उसको कैसे मारना है कृष्ण ने उसको इशारा किया कि उसको तुम डाउन करके मारो। अच्छा। ये बताया गया है कि किस तरह से उसको डाउन करके मारा गया है। और यहाँ पर देखो ये भीम है, सो अश्वत्था नाम का हाथी को मारते हुए बताया गया है। अश्वत्थामा हतो है नरो व कुंजरो वाला सीन महाभारत का। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स देखा, हाँ 1 फेस और 5 बॉडीज है, ऐसे देखो, ऐसा देखा, ये कलरफुल मैंने बताया दिया है। ऊपर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस तरफ से देखा। यहाँ पर है नाग को मारते कृष्णा, देखा कालिया मर्दन है। यहाँ पर देखे, यहाँ पर और यहाँ पर है, यहाँ देखिए नरसिम्हा अवतार है ना, हाँ नरसिम्हा अवतार आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने उसका कुछ बताया गया है, जैसे कि नरसिम्हा अवतार है, ये नरसिम्हा अवतार बताया गया, ठीक है। मैंने इसका ये आई किया है, तो ये सभी का मैंने आई किया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे लाइट नहीं है ना? जी नहीं है। ये मेन सेंटरियम, जहाँ पर सूर्य भगवान का बहुत बड़ा स्टैचू हुआ करता था ऐसा, और उसके हेड में एक डायमंड था, और इक्विनॉक्स के दिन यही सूर्य भगवान का ऐसा बहुत बड़ा गोल्डन स्टैचू था। तो यहाँ पर बारी बारी अटैक हुए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी आए, वो पूरा ले गए हैं, पूरा मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, और कुछ जो नया पार्ट रखा गया है वो रिनोवेशन किया हुआ है। तो मतलब अब ये भगवान कहाँ है? ये तो ले गया ना, वो पूरा गोल्ड का था। तो ये सामने से वो लाइट आती है गर्भगृह में, यहाँ पर टच होती है तो लाइट इस तरफ से आज भी आती है, देखो ना ऐसा बिल्कुल आता है। कल सुबह होता है सर? नहीं, 2 दिन पर्टिकुलर, 21 मार्च 23 सितंबर, इक्विनॉक्स के दिन, इक्विनॉक्स के दिन ये वाला। अच्छा, तो ये रहता है संक्रांति के टाइम पे? जी। अच्छा। तो ऐसा लाइट रहता है हमेशा। ये सब क्यों होता है ऐसा, देखो मैंने मंदिर में जो बनाने का तरीका है उनके पास ये नॉलेज था, उनके पास देखो ये जो मेरे कंपास रखा है, कंपास से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बना हुआ है ये पूरा टेम्पल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और टॉपिक ऑफ कैंसर का ये नंबर जो मैंने बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये नॉलेज था, मतलब पृथ्वी का हमारा जो होता है पार्ट, जो फर्स्ट वाला टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ये पूरा माप हुआ करता था, हमारा किस तरह से मूवमेंट करता ये था। ये सब बनाया 11वीं सेंचुरी में, जबकि गैलीलियो वो आता है और टेलीस्कोप को देखने के बाद कहता है कि सन मिडल में है और पूरे प्लैनेट घूम रहे हैं, ऐसा वो 70वीं में बोलता है, 16वीं 70 में बोलता है। उससे एडवांस में हमारे पास पूरा नॉलेज था। तो पूरा टेम्पल का जो नीचे वाला बेज है कमल पर लोटस से, उसका पेज, उसका बेज और इसका गज पिठी का जो मैंने वहाँ पर बताया 365, यहाँ पर 1008 है। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ हो रहा है, तो वुमन उसको सपोर्ट कर रही है, डाउन अप हो रहा है, देखा बच्चा का जन्म हो रहा है, एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वाटर में डिलीवरी हो रही है। उसके आगे वाला सीन मेल फीमेल का हो रहा है, मीटिंग, उसके बाद सेलिब्रेशन, डांसिंग, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा लाइफ से दिखता है। वहाँ मृत्यु भी देखेंगे। ये आपका शिवा है, त्रिमूर्ति, और इस गौरी के हेड में सबसे ऊपर गणेश को रखा है, देखो सबसे टॉप ऑन ऊपर, नॉलेज को ऊपर रखा है। नॉलेज ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए ईशान में हमारा मेन टेम्पल रखा है। देखो ईशान में हमारा भगवान का स्थान रखा है, ईशान मूल्य देवस्थान ये सामने वाला। तो पूरा वास्तु के हिसाब से ईशान में क्यों, यहाँ मेडिटेशन अच्छा होता है, यहाँ पर बैठना अच्छा रहता है। हमारे घर के इसी कोने पर अगर बैठकर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे बॉडी पर और मस्तिष्क पर रहता है। जो दावानल और ज्वालामुखी में प्रलयंकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी, अग्नि जो चौखट पर पहरेदार तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद थे। उन्होंने
सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से काट दिए थे। भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल को जीवित कर देता है और हमें एक